अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ग्राइंड ऑफ रमज़ान। और आज जो मेरे भाई हजरत हैं उनकी छुट्टी है, मेरी बहन की ऑनलाइन क्लासेस हैं और हालात घर के जो मैं देख के आई हूँ तो मुझे यकीन है कि आज अनस की भी छुट्टी हो ही जानी है, क्योंकि घर में सब सो रहे हैं। जो बहन अनस के लिए जागी रहती है वो रात को मेरे साथ काम कर रही थी तो उसको भी नींद आ रही थी, तो वो अभी सो गई, अलार्म लगाया हुआ है। लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि वो अलार्म से उठ नहीं पाएगी और अनस की भी छुट्टी हो जाएगी। तो मैं इकलौती एक नन्ही मुन्नी बच्ची जो कि इतने छोटे खंडों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके सुबह 7 बजे से पहले घर से निकल गई हूँ और वापस जो साथ जा रहा है वो नशेई बन रहा है। मुझे डर है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल मेरा मूड नहीं था व्लॉग का, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं ठोक ना दे, इसलिए मैं अपना वो रेडियो चलाऊँ ताकि इसकी आंखें खुले। अब जाने में तो मैं इसकी गारंटी ले लूँगी कि ठोकेगा नहीं, वापसी में अल्लाह ही मालिक है इसको कॉल करके मैं भेजूँगी, वरना इसकी जो हालत है मैं दिखाऊँ तुम्हें व्लॉग में। बहुत नशे वाली हालत है इसकी, क्योंकि रात को ये बाहर था दोस्तों के साथ और ये सोया नहीं सही से। कब सोए थे? 2 बजे मैं काम कर रही थी इसलिए 2 बजे सोई थी और ये वेलियां मार रहा था इसलिए 2 बजे सोया था। तो दैट्स द अंजाम ऑफ नॉट मानिंग योर अम्मी की बात। यू गेट मी? कल से जल्दी सोना। बहरहाल अब आपको मैंने बता दो दिया था कि मेरा ब्लॉक एग्ज़ाम आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो मैंने आपको नहीं बताई कि मेरा ब्लॉक एग्ज़ाम खैर से थ्योरी और ऑस्पी दोनों एक दिन पे रख दिया गया है। मिन्नतें कर रहे हैं हम लोग कि किसी तरह ये बदल जाए, लेकिन अल्लाह मालिक के क्या होता है। बहरहाल अभी मैं बहुत थकी हुई नहीं हूँ, क्यों थकूँगी, अभी सुबह सुबह है यार, नींद आ रही है। कुशन भी नहीं लाई आज क्योंकि बैग में जगह नहीं है। मैंने अपने कम्युनिटी सबर या अल्लाह सबर कम्युनिटी की वो फाइल ली भी है, वो चेक करवानी है। और बाकी आज फार्मा की लैब है हमारी और मेरी प्रैक्टिकल नोटबुक बुशा के पास है। आई होप वो भूल ना जाए, क्योंकि अगर वो भूल गई तो मुझे लैब से निकलना पड़ेगा। मैं बहुत डांटती हैं अगर आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक ना हो, यू नो। बस अभी मैं इतना ही बोलूँगी क्योंकि इसकी नींद तकरीबन उड़ गई है। बाकी मैं इसको गुदगुदी करके जगाती हूँ और आपसे मिलती हूँ कॉलेज में। बुशरा, आप ये बताएं कि रोज़ा ख़राब करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट काफ़ी है? अगर आप सेकंड ईयर में हैं और आपकी पैथोलॉजी है और आप ट्रैवल में हैं तो आपका 99% चांसेस हैं आपके रोज़े ख़राब होने के। पैर तो के ऊपर खड़े होकर मैं बोल रहे हैं। हाँ नीचे हटो यहाँ से, मेरे चश्मे पे रिफ्लेक्शन आ रही है, मैं अच्छी नहीं आ रही। तुम चाहती है हो कि मैं अच्छी ना हूँ? तुम अच्छी होगी तो तुम हर हाल में अच्छी होगी। रोज आजकल जैनब के मैसेज पे जागती हूँ। कल इसने कल कॉल की थी 7:15 बजे, तो मैं जागती, मैंने कहा शिट जाना है 15 मिनट में मैं रेडी हुई हूँ। आज ये उठी है तो मुझे आज इसके मैसेज 7:20 पे आया था, मेरी आँख खुली, मैंने कहा ओह 7:20 हो गए हैं और 7:35 में मैं बस में बैठी हुई थी फुल तैयार। अच्छा आज क्या कहती है? जब मैंने उसको मैसेज किया तो कहती है अगर वापस जा सकती हो तो वापस चली जाओ। मैंने कहा आराम से आओ, मेरी प्रैक्टिकल की नोटबुक इसके पास थी। मैं 7:15 पे जाग गई थी, मैंने कहा खैर 5 मिनट सो जाती हूँ, ऐसी भी लेट हूँ। चलो कोई नहीं, अब आ गए हैं, अब दिन ज़ाया करके जाएंगे, पड़ा तो जाएगा नहीं। मूड खराब किया सारा सुबह से। रोज़ा तो खराब हो ही गया। हाँ ये बेचारी मेरा वेट कर रही थी, मैंने बोला भी था चली जाओ मैं बाद में बुला लूँगी, पर ये आजकल मेरे इस्तेमाल के लिए खड़ी रहती है और दिन ब दिन मैं लेट होती जा रही हूँ। इसका इंतज़ार का वो जो स्पैन है वो लंबा होता जा रहा है। कुछ इंतज़ार के लम्हे कैसे होते हैं आप मुझे बताएं। देखो मतलब जो कि एक अच्छी बीवी में कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो मैं आहिस्ता सीख रही हूँ। अच्छा तो और उसका सारा क्रेडिट जाता है जैनब को, क्योंकि सब्र का इम्तिहान ही मेरा लेती है और इतने नखरे मैंने आज तक किसी के बर्दाश्त नहीं किए। मैं अपने घर वालों के नखरे नहीं बर्दाश्त करती, मैं इसके बर्दाश्त करती हूँ। चलो क्लास में नहीं जाना, कोई है क्लास में? चलो फिर बाहर घूमते हैं। अभी हमारी अटेंडेंस आई। बुशा तुम्हारी कितनी है? 75 पूरी। और मेरी 100। अरे अस्तगफुर या अल्लाह, इससे मेरा बदला नहीं। रोती क्यों नहीं है छुट्टी करने से? मैं तुम्हारी माँ लगती। हाँ मैंने इतनी छुट्टी बनती तो वही हो। कोई बाप बनने की कोशिश करता है, कोई माँ बनी। यार बात अपार्टमेंट के सामने बोल के बैठ के चला रहे हैं ज़मीन पे। यार बात यहाँ हम लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं। आजकल हमारा फेवरेट स्पॉट है ये। अगर आपने हमसे मिलने आने हैं तो हम ज़मीन पे मिलेंगे।
वी आर डाउन टू अर्थ पीपल। तो हम लोग ना ये जो सीढ़ियाँ नहीं जाती ऊपर फिजियो डिपार्टमेंट में, हम लोग वहाँ पर सीढ़ियों के, अगर आप वहाँ से आ रहे हैं तो हम सीढ़ियों के राइट साइड पे, अगर आप सीढ़ियों से डिपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप हमसे मिल सकते हैं। बहरहाल मैं क्या बोल रही थी, तुम्हें मैं बोलती हूँ छुट्टी ना करो, तुम कर लेती हो, तुम कहती हो ये मेरी टांग टूट रही है, मेरी जिस्म में दर्द हो रहा है, एक तरह से लगी कि मैं छुट्टी ना करूं। फिर मुझे क्यों कह रही हो कि मैं छुट्टी से 100 अटेंडेंस का क्या, कब तुमने भी उसी कवर में जाना है, मैंने भी उसी कवर में जाना है, तुम 100 अटेंडेंस पे मैं भी पेपर दे सकती हूँ, तुम भी दे सकते हो, तो तुम्हें क्या फायदा है यार? यू आर मेकिंग मी रिग्रेट माई लाइफ। सही है, कल से मैं छुट्टियाँ कर रही हूँ, पूरा रमजान मेरी छुट्टी। यार आज भाई क्यों है, वापस चले जाती हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी, जहाँ वो है नहीं, उसी में है अभी। ये मुझे बताती नहीं है वीडियो बनाने से पहले, ताकि मैं तैयार हो के आया, फिर मैं 5 मिनट पहले जाग जाती हूँ। बहन मैंने इतने दिनों से अपने आईब्रोज शेप नहीं किए, मैं मुश्किल से मुँह धो के आती हूँ आजकल, आंखें मेरी खुलती नहीं है, मेरे चेहरे की हालत देख लो। और हम इधर बैठ के लोगों को जज कर रहे हैं। ये कर रही है, मैं बस हिस्सा डाल रही हूँ। अच्छा सच हम आप लोगों को बताना भूल गए, हमारी जो डिटेल मार्कशीट थी फर्स्ट प्रॉफ की वो आ गई है, और उसमें बुशरा मेरी 4 डिस्टिंक्शन है, 3 ब्लॉक हुए हमारे, मेरी आई है 3 डिस्टिंक्शन और तुम्हारी 2 हुई है, एक कहीं रहेगी रास्ते में, अगले साल आ जाएगी। अगले साल डबल ले लेंगे ना। वैसे मिला तो कुछ भी नहीं है, मैं डिस्टिंक्शन लेकर हमने क्या किया, वो एक जमीन पे बैठे हुए। एक शेर पता नहीं किसी से मैंने सुना था, इश्क करके की कमाई, तो डिस्टिंक्शन लेके की कमाई। भी लालच नाल कीता ते की कीता, आए है डिस्टिंक्शन भी लालच नाल कमाई ते की कमाई। या तो हमें बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है, या हमें बहुत ज़्यादा रोज़ा नहीं लग रहा। मुझे रोज़ा लगता है तो मैं ज़्यादा हंसती हूँ। हम जब यहाँ बैठते हैं हम लोग बहुत हंसते हैं, हम कल भी बैठे थे, हम लोग इतना हंसे, हम हर जगह ही हंसते हैं। जो हम मैसेज में क्लास में हंस रहे थे, वैसे ही मुझे रोकती है आज कहती है बुशरा एक गाली तुम दो, एक गाली मैं दूंगी। 3 दे के कहती है बुशरा बस यही आती थी, मैंने कहा रुको आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ मैं एक्टिव पे बोलती थी, ये उसको पैसे में कन्वर्ट करती थी। क्या बोल रही थी मैं, बकवास ही कर रही थी। वो हम हमेशा ही करते हैं यार। गाइस दुआ करना हम लोग जाएं और मैम बोले कि ऑस्पी और प्रैक्टिकल अलग अलग दिन में, ऑस्पी प्रैक्टिकल नहीं सॉरी, ऑस्पी और थ्योरी अलग अलग दिन में। दिमाग घूम गया मेरा ज़्यादा ही। उठो मैम कौन है, तो फिर आराम से जाएंगे, ठीक है। भूख लग रही है मुझे, गालियाँ खिलाओ, मार खानी है, ये चीज़ें हैं जो तुम रोज़े में खा सकती हो। अब आप खा रही हूँ। वो कौन सी मैम आ रही हैं, अरे तीनों आ रही हैं, बेटा उठ पहुँच। वीपी आ रही है साथ में, वो मैं बेइज्जत करने आ रही हूँ। या अल्लाह इज्जत रखने ना, वैसे भी बहुत कम हो गई है। नहीं खैर जब मिल के हो ना तो बेइज्जती की नहीं होती, अकेले की हो तो इज्जत हो तो क्लास में हमारी फ़ोन पे बेइज्जती हुई, हम फिर भी सर को देख के ना कोशिश करें, डू गुड हैव गुड, दूसरों के बच्चों के साथ अच्छा करोगे तो अपने बच्चों के साथ अच्छा होगा। बस मम्मा ये कहती हैं, तो एडमिशन के लिए आते हैं ना मेरी मम्मा के पास, कि मतलब बेशक कभी कोई कहता है कि एक दफ़ा ना फुल फ्रूट्स का और वो सब ले आए थे, तो मम्मा ने वापस करा दिया। मम्मा ने कहा कि अगर मैं लोगों के बच्चों के साथ शादी करूँगी तो अल्लाह मेरे बच्चों के साथ शादी करेगा, तो मैं नहीं कर सकती है, इसलिए आज उनके बच्चे इतने कामयाब हैं। कामयाबी की बात कामयाब क्या, पहला प्रॉफ पास हुआ है, अभी आगे कब लेके दे रही हो? रिंग मैंने अपनी कमाई में दी थी, तुम भी इस काबिल बनो कि अपनी कमाई में दे सको। मैंने हटा दी रिंग, अब मैं 10 भी लेके मंगनी टूट गई है। इसकी मंगनी टूट गई है। हाँ बुशरा ने करवाई थी मेरी मम्मी। नहीं इसकी हो चुकी है, मेरी हुई नहीं है, इसकी हो ये चुकी मेरी है। अपनी कमाई की रिंग है। इसकी हो चुकी है मम्मी, कुछ झूठ ना बोलो। अब मैं तुम्हारे फियांसे को ये वीडियो भेजूंगी। खैर यार इस्लाम में 4 शादियां ना हो, मैं पहले मार डाली, ओ पहले तो मार कहीं और, डालो। हम कहीं और निकल रहे हैं, बाद में मिलते हैं। गाइज इस बच्ची को रोज़ा टचिंग हो रहा है, वेरी मच टचिंग, कोई बात नहीं, हलाल टच है। अल्लाह बहुत ज़्यादा लग रहा है, घर से निकाली भी लग रही हूँ मैं। पीछे हमारे रावल के फूल देखें, रावल के फूल बुशरा रावल के फूल। बहरहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, छुट्टी टाइम हो गया है। पॉइंटर तो खा सकते हो? नहीं रोज़ा टूट जाएगा, नहीं टूटता, अगर निकल लिया तो टूट जाएगा। अच्छा नहीं मैं पॉइंटर कैसे निकालूंगी? टाइम बता दे, अभी होने वाले 1:30 होने वाले हैं, और ये बच्ची जाएगी अभी अपने बस में बैठेगी। इतना वजन उठाया हुआ मैंने, लोगों को एहसास ही नहीं है कि उठाया। मैंने उठा के दिया था, कितनी तुम वो। अच्छा मैं इसने तुम्हें किसने कहा था वैसे ये बुक लेकर आओ? ये मैं सुबह पढ़ी है ना क्लास में, जब आधे पेपर किया वो इसी से किया है। ओह अच्छा, मैंने कुछ नहीं था पढ़ा, मेरा भी आधा हो गया। मैंने पढ़ी है, बैक्टीरियोलॉजी कल मैंने पढ़ी थी, मुझे वो भी थोड़ी आती थी। तो वही बस है ना, वायरोलॉजी में अंत वायरोलॉजी तो मैं मुझे पता ही नहीं है सर, टेस्ट देखे इतना पता है कि पता नहीं दोनों में इट कंटेन्स आइदर डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होता साथ।
और बाकी यार वो कैप्सूल मेरे वाला क्या क्या किया मुझे तुमने? नहीं पता है मैंने क्या। इकोसा हेड मुझे तो याद ही नहीं है मैंने कि अकड़ क्या पकड़ किया था। उस पे आया इकोसा हेड। शक्ल देख के गुस्सा ही आया है मुझे। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए तुम अलविदा करो और निकलो। ओके बाय। इधर बोलो। ओके बाय। नहीं अभी मेरे बस वाले वेट कर रहे हैं सारे। और मेरी वैन वाले अभी आई नहीं है, वो कॉमन रूम में बैठे हुए हैं। मैं क्यों निकली हूँ ऐसे? मैं इसके लिए आई हूँ, ये बेचारी अकेली हो जाती वरना। बस कर दो, तुम अपनी तस्वीरें ले रही थी। अपनी नहीं है मैंने, अपने लिए फूलों की अपनी रील। मैं मैंने तो अब तक पोस्ट नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पोस्ट क्या करूँ इंस्टा पे। कुछ भी उठा के पोस्ट कर दो मेरी तरह। नहीं मैं तुम्हारी तरह वो टैलेंटेड नहीं हो। जी नहीं। यस यस समझते माँ हिम्मत निश्चित बस है। जा ओके। ब्लॉग यहाँ पर बुशा के साथ एंड कर रही हूँ। बाकी मेरा एंड घर में गाड़ी में जाते हुए होगा, घर में गाड़ी नहीं, घर की तरफ गाड़ी में जाते हुए होगा। वही गाइस 3:40 हो रहे हैं और अभी मैं सेक्टर में जस्ट एंटर हुई हूँ। अभी भी घर नहीं पहुँची हूँ। मेरी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। आज या तो मैं इफ्तार तक पहुँचूँगी या कब्रिस्तान तक। बहुत ज़्यादा शदीद सर दर्द हो रहा है। मैं पता नहीं जाके सोने, नींद भी नहीं आ रही। वैन में जो इतने तमाशे हुए, पहले ये हुआ कि कुछ लड़कियों को पीछे छोड़ाए थे, फिर वापस उनको लेने गए, फिर वहाँ से जब निकले, जब G9 के करीब पहुँचे तो एक वैन में पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो फिर G13 तक उसको रस्सी से बांध के अपने साथ लेके गए 30 की स्पीड में। वहाँ पर फिर उन्होंने पेट्रोल भरवाया, फिर वो वाली गाड़ी हमसे आगे निकल गई और हम पीछे रह गए। मैं पागल हो जाऊँगी आज, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। व्लॉग ऐसे ही था, कुछ है नहीं, रमज़ान चल रहा है, कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो हमें हिम्मत नहीं है उसमें पार्टिसिपेट करने की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और रमज़ान है तो आप लोग हमें कम प्यार दे रहे हैं, इसकी बहुत वो है। मुझे क्या कहते हैं, इस बात पर मुझे आपसे नाराज़ होना चाहिए वैसे, लेकिन अफसोस ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बहरहाल चलती मिलेंगे अगली वीडियो में, ज़िंदगी रही तो। और अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको याद रखेंगे। बाय।